हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी प्यारे बच्चों को टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पे स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया। मेरे प्यारे बच्चों, जो कुछ भी हम लोगों ने कोर्स में पढ़ाया, क्रैश कोर्स में बताया और जो कुछ भी हम लोगों ने ब्रह्मास्त्र में सिखाया, सब कुछ एग्जामिनेशन में वहीं से क्वेश्चन पूछा गया। एग्जामिनेशन आपका बहुत अच्छा गया होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग एंटर कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर में। ये जो थर्ड सेमेस्टर है, यहां से हम लोग सिक्स सेमेस्टर तक ब्रांच पेपर की पढ़ाई करते हैं। यही ब्रांच पेपर जिसके मदद से आप भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा और उच्च उच्च पदों पर दाखिल होइएगा। देश का बागडोर आपके हाथों में होगा, क्योंकि इंजीनियर्स जो हैं वही देश के निर्माता होते हैं। तो ब्रांच पेपर आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बढ़िया ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये जो ब्रांच है, इसमें हम लोग डिजाइन के बारे में बात करते हैं। इसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में यह बताने वाले हैं कि हम लोगों का बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। ये जो बैच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का, इसमें कितने सब्जेक्ट पढ़ाई करने हैं और कौन कौन सा पढ़ाई, कौन कौन सा सब्जेक्ट, कौन कौन सा सर पढ़ाएंगे, इसके बारे में डिस्कशन करने। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों का जो बैच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का जो बैच है, वह 27 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। मतलब 27 मई 2025 से, इस दिन से हम लोगों का लाइव क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोगों को मालूम है कि टेक्निकल क्लासेस में लाइव के थ्रू ही पढ़ाया जाता है। जो बच्चे लाइव में नहीं जुड़ पाते हैं, उनको लाइव का रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर दिया जाता है। कभी भी ऐसा नहीं देखिएगा आप कि सिलेबस छूट गया, सिलेबस छोड़ दिए और उसके जगह पर रिकॉर्डेड वीडियो डाल दिया गया। ऐसा आप कभी भी नहीं देखिएगा, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हो हमसे, चाहे आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े हो। जहां तक की बात है कोर्स पढ़ाने तक ही नहीं, कोर्स तो पढ़ाया जाता ही है जो भी लाइव में है, साथ में हम लोग बात करते हैं क्रैश कोर्स की। हम लोग क्रैश कोर्स भी आपको कराए। हमने आपको ब्रह्मास्त्र भी कराया। ये सब कुछ मतलब मेन कोर्स आपका जो पढ़ाई होगा, फिर आपका क्रैश कोर्स भी पढ़ाया जाएगा और ब्रह्मास्त्र भी पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को सब कुछ हम लोग पढ़ाएंगे, तीनों में पढ़ाएंगे और शुरुआत से लेकर अंतिम तक पढ़ाएंगे, जैसे हम लोगों ने आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया था। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों को टोटल इस बार
4 सब्जेक्ट वैसे सब्जेक्ट हैं जो पढ़ाई करने हैं और इसका एग्जामिनेशन होगा। लेकिन जो हमारा 5वां सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट तो हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन इसका नहीं होगा। जैसे नहीं दूसरा कॉलेज में जाते थे एग्जाम देने के लिए गए थे ना, तो 4 सब्जेक्ट का जाना है, इस सब्जेक्ट का हमको एग्जाम नहीं देना है। मतलब ये सब जो सब्जेक्ट है दिख रहा है, इस सब का 70-70 नंबर का एग्जाम होगा। तो टोटल देखा जाए तो हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। इसमें जो पहला जो सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है, ये आपको आशुतोष सर पढ़ाएंगे। जितना भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड टॉपिक्स है, ये आशुतोष सर पढ़ाते हैं। यूं समझिए कि यह जो सर हैं, उनको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग गुरु के नाम से जानते हैं। जितना भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है सब्जेक्ट, सब आपको ये पढ़ाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप इनसे पढ़ चुके हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग्स और ग्राफिक्स। जिस तरीका से पढ़ाए थे उसी तरीका से आपको ये सब्जेक्ट भी सर पढ़ाएंगे। जबकि दूसरा जो सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसको हम MSE भी बोलते हैं। ये आपको हम पढ़ाएंगे, मतलब कि रोशन सर। और जो तीसरा सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये भी हम आपको पढ़ाएंगे, मतलब रोशन सर। ये जो तीसरा सब्जेक्ट है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, ये जो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स जो सब्जेक्ट है, ये आपको नितेश सर पढ़ाएंगे। आप लोगों ने इनसे मैकेनिक्स पढ़ा था सेकेंड सेमेस्टर में, और आप लोगों को ये अच्छे से मालूम है कि आपका एग्जामिनेशन कैसा गया था। ये हमको बताने की जरूरत नहीं है और ना ही ये हमको किसी से पूछवाने की जरूरत है कि हां आपका एग्जामिनेशन इस सब्जेक्ट का कैसा गया था। आप सेकेंड सेमेस्टर में हमसे भी पढ़ चुके और ये सर से भी पढ़ चुके हैं, और फर्स्ट सेमेस्टर में आप ये सर से पढ़ चुके हैं, और आपको खूब अच्छे तरीके से मालूम है कि लोग किस तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। और ये जो 5वां जो हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड मॉडलिंग, ये आपको नितेश सर पढ़ाएंगे। लेकिन शुरुआती में हम लोग जो फोकस करेंगे, क्योंकि इन्हीं चारों का एग्जाम होगा, तो जो शुरुआत में जो बैचेस चलेंगे इन्हीं चारों के ऊपर फोकस करे जाएंगे, क्योंकि इन्हीं का एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। लेकिन हां, इसका मतलब यह नहीं है कि यह सब्जेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल होगा और जरूर होगा। नाम भी लिखा हुआ है, नितेश सर आपको पढ़ाएंगे। तो अगर कुल मिला जुला करके देखें तो 5 सब्जेक्ट पढ़ाई होगा, लेकिन एग्जाम 4 ही सब्जेक्ट का होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप देखिएगा तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग वाला सब्जेक्ट है, इसमें आपको ज्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन मिलेंगे। हां, एक आध दो न्यूमेरिकल मिल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पार्ट जो इसका है वह थ्योरेटिकल है। तो हम इसको थ्योरेटिकल पेपर के रूप में देखेंगे। जबकि हमारा जो दूसरा पेपर है वह भी अपने आप में एक थ्योरेटिकल पेपर है। इसमें आपको न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये जो दोनों भाई साहब हैं, पूरा भर भर के न्यूमेरिकल है। मतलब थ्योरी तो है,
बिना थ्योरी पढ़े तो न्यूमेरिकल बनने का कोई सवाल ही नहीं है। बिना डिराइव्ड किए हुए न्यूमेरिकल तो हम लोग बना ही नहीं सकते हैं। न्यूमेरिकल बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? डेरिवेशन। डेरिवेशन को खूब बढ़िया से समझिए। आप अगर समझ गए तो फिर आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो ये जो दोनों सब्जेक्ट है, इसमें थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों है, लेकिन हम इन दोनों सब्जेक्ट को न्यूमेरिकल घोषित किए करते हैं। इसलिए क्योंकि ज्यादातर जो टॉपिक्स हैं वह न्यूमेरिकल के टॉपिक्स हैं। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा, ज्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल से आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जितना भी स्टूडेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पूरे बिहार के पॉलिटेक्निक में, सारा बच्चा टेक्निकल क्लासेस से पढ़ता है और अच्छा नंबर लेकर के आता है। जब वो 6 सेमेस्टर से निकलता है तो एक अच्छे जगह पर चला जाता है, वो जॉब ले लेता है, या तो वह कॉलेज के प्लेसमेंट के थ्रू ले ले, चाहे वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर के गवर्नमेंट में चला जाए। गवर्नमेंट जॉब में किसी ना किसी तरीके से वो सेट है और बहुत अच्छे तरीके से सेट है। तो अब आपको क्या करना है कि जब आप पढ़ाई स्टार्ट करें तो आप ये जो पांचों सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट का एक कॉपी बना ले। ये भी सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, इसमें थोड़ा सा डिजाइन से रिलेटेड बात होगा, तो पांचों के लिए एक कॉपी बना लेना है। इसलिए बोल रहे हैं कॉपी बनाने के लिए कि ये जितना भी सब्जेक्ट दिया हुआ है ना, ये चारों खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर जीवन में कुछ अच्छा करना है, जीवन में अगर पढ़ाई करना है, तब के लिए बात कर रहे हैं। और आंख बंद करके आप टेक्निकल क्लासेस को ज्वाइन करिए। आप अपना भी सपना साकार करिए, अपने माता पिता का भी सपना साकार करिए, और टेक्निकल क्लासेस का भी सपना साकार करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, वैसे छात्र जो कोर्स में इनरोल्ड होना चाहते हैं, क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, वह हमारे एप्लीकेशन टेक्निकल क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और लॉगिन करके कोर्स को परचेस करें। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। थैंक यू वेरी मच।